तो पिछली वीडियो में हमने किया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक रिवीजन लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन कौन थे? जो रोल्स लॉ को फॉलो करे। रोल्स लॉ क्या था? पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, है ना। पी ए या पी बी इक्वल्स टू पी नोट बी एक्स बी, है ना। अगर पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए होगा, लाइक जो हमने एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर देखा था वो ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया, तो कौन सा सोल्यूशन होगा? आइडियल। अगर ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ, लाइक इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया, तो हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन। इंक्रीज और डिक्रीज होने से हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो जिसमें वेपर प्रेशर जो हमारा एक्सपेरिमेंटल था वो इंक्रीज हो गया। फर्स्ट में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया, उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड वाला कौन सा हो गया? नेगेटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर के टाइप से इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं से याद कर लेना। जब हमने दो कंपोनेंट को मिलाया और वॉल्यूम बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। अगर दो कंपोनेंट्स को मिलाया और वॉल्यूम घट गई, तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सी शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन। So first of all, a non-ideal solution showing a positive deviation. Those ideal solution in which vapor pressure of solution is greater than calculated by Rolle's law. जिसमें observed vapor pressure जो है हमारा calculated vapor pressure से ज्यादा होता है, उसको कौन सा solution कहते हैं? नॉन आइडियल solution with पॉजिटिव डेविएशन। ये क्यों होता है कि हमारा जो कैलकुलेट ऑब्जर्व किया वेपर प्रेशर वो ज्यादा क्यों आ जाता है कैलकुलेटेड से? वो क्यों होता है? लाइक तुम्हारे पास दो कंपोनेंट थे ए एंड बी। ए कंपोनेंट में मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स कौन से थे? ए एंड कंपोनेंट बी में मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड कैसे थे? बी बी। ठीक है, तुमने दोनों कंपोनेंट्स को मिला दिया और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्ड बने? ए बी बॉन्ड बने। ठीक है, अगर देखो ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड आर स्ट्रोंगर, ठीक है, और जो ए बी बॉन्ड बने वो बी वीक बने। ठीक है, वीक बन गए वो। अगर बॉन्ड वीक है तो हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, ज्यादा वेपर बनेंगे। अगर तुम्हारे बॉन्ड के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड ही वीक है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड ही वीक हुए तो मीन्स वेपर ज्यादा बन सकते हैं सोल्यूशन के, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मीन्स एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज, और जो हमारा कैलकुलेट किया हुआ था वो कम रह जाएगा। अगर ऐसे हुआ तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सी डेविएशन शो कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम की टाइप में देखते हैं। लाइक तुमने 100 ml प्लस 100 ml सोल्यूशन बनाया। 100 ml ए कंपोनेंट था, 100 ml बी कंपोनेंट था, दोनों को मिला दिया और तुम्हारा सोल्यूशन बन गया 200.4 ml। ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई की तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वो कैसे शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। इट शो पॉजिटिव डेविएशन। एनर्जी की टाइप में देखते हैं। लाइक 50 ml तो बॉन्ड ब्रेक करने में लग गई एनर्जी ए एंड बी बी की। ठीक है, 50 जाउल एनर्जी लग गई बॉन्ड ब्रेक करने में ए एंड बी बी की। और जो हमारे बॉन्ड बने वीक बने थे तो एनर्जी रिलीज हुई सारी 30 जाउल। तो एनर्जी नेचर से ली ना हमने, एनर्जी 20 जाउल तो एनर्जी हमने नेचर से ले ली। अगर एनर्जी नेचर से लेंगे तो सोल्यूशन की एक तरह से एनर्जी यूज हुई ना, सोल्यूशन ने अपनी एनर्जी छोड़ी नहीं। अगर छोड़ी होती तो हम डेल्टा एच को क्या लिखते हैं? नेगेटिव। अगर इंक्रीज मतलब गेन की है तो हम क्या कहेंगे? डेल्टा एच एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव, एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव, एनर्जी इज अबाउट फॉर्म नेचर, देन इट शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे? क्यों? क्योंकि ए एंड बी बी में जो अट्रैक्शन थी, जब हमने इनको मिलाया तो जो अट्रैक्शन रही मॉलिक्यूल्स ए बी में वो कम रही। इस कारण के कारण जो वेपर प्रेशर था वो भी बढ़ गया, जो वॉल्यूम थी वो भी बढ़ गई, और जो एनर्जी थी वो भी हमने विड्रॉ की नेचर से। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। Positive deviation, those ideal solution in which vapor pressure of solution is greater than the calculated by Rolle's law. PA is greater than P naught XA and PB is greater than P naught B XB. ठीक है।
क्या दिया, इन दो सोल्यूशन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी आर weaker than AA and BB attraction in two liquids forming the solution, then the escaping tendency of AB type of molecule, A और B molecule क्योंकि weak bonding है, ज़्यादा escape हो गए सोल्यूशन में से। अगर ज़्यादा escape हुए सोल्यूशन में से तो हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर जो हमने देखा वो ऑब्जर्व किया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। इस टाइप के जो सोल्यूशन होते हैं उसके एग्जांपल होगी हमारी, फर्स्ट एग्जांपल होगी, लेट अस एक्सप्लेन इट बाय कंसीडरिंग अ सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल को कैसे लिखेंगे, C2H5OH, एंड साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ऐसे रिंग होती है। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला बता रखा है आपको, मतलब ज्यादा स्प्रेड आउट करके बता रखा है। वैसे लिखते हैं हम ऐसे रिंग है, इसके ना बीच में ऐसे नहीं लगाते, लाइक रेजोनेंस का साइन होता है ये नहीं लगाते, ये जीरो टाइप हम डाल देते हैं बीच में, ये नहीं लगाते, ये रेजोनेंस को डिनोट करता है। अगर ये लगा दिया तो ये कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अब ये हेक्सेन है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है ये। इन एथाइल अल्कोहल द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय H बॉन्डिंग। अब देखो इसको A कंपोनेंट मान लो, इसको B कंपोनेंट मान लो, A के बीच में बॉन्डिंग देखते हैं, C2H5OH C2H5OH है ना, C2H5OH, ये OH बॉन्ड OH ग्रुप है। अब देखो इसका O, इस मॉलिक्यूल का O एंड इस मॉलिक्यूल का H आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्वाइट स्टेबल बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। साइक्लोहेक्सेन तो ऐसे अपने बीच बॉन्डिंग बना रखी है साइक्लोहेक्सेन ने, कोई मतलब H बॉन्डिंग नहीं है इनमें। अब दोनों को मिला दो तुम, ऐड कर दोगे तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इसमें तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, लाइक इसका ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, ऐसे ये नहीं बनाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने के कारण मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन कम होगी। इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन में जब मिलाएंगे तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होगी। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन इस कारण के कारण भी कम हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं बॉन्ड बनाने में। वो क्या करते हैं, जब दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाते हैं वो तोड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये इनका साइज बहुत ज्यादा होता है। सो व्हेन साइक्लोहेक्सेन इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल सम ऑफ H बॉन्ड्स ब्रेक, H बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे पहले तो अल्कोहल के, and attractive forces in alcohol decrease, so escaping tendency of alcohol and cyclohexane molecule form the solution increase। जो इनकी बॉन्ड ब्रेक हुए और बाद में जो बॉन्ड बने वो वीक बॉन्ड होंगे, तो ये दोनों वीक बॉन्ड के कारण ज्यादा एस्केप करेंगे सोल्यूशन में से, तो हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, एग्जांपल होगी ये। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, लाइक एनर्जी विड्रॉ करेगा नेचर में से, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए एंड बी बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्सेस हीट इज अब्जॉर्ब्ड है ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्प्रेड आउट रहेंगे, तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इस कारण के कारण वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन एक तो बताई दी, सेकंड कौन सी है, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड CH2। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन कौन सा होगा, एसीटोन को हम लिख सकते हैं, एसीटोन इज ए कीटोन, आगे चैप्टर आएगा आपको एसीटोन का, CH3 दिस इज एसीटोन। ठीक है, बेंजीन आपको पता है, एसीटोन ये बता दिया। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, बेंजीन आपको पता है, बेंजीन रिंग ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन की सेकंड टाइप शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ये कैसे बताओगे, देखो तुम्हारे पास अब क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में शो क्या करता है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो कम आया कैलकुलेटेड से। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कम क्यों हो गया कैलकुलेटेड से, लाइक तुम्हारे पास ए कंपोनेंट था, बी कंपोनेंट था,
ए कंपोनेंट में बॉन्डिंग थी ए, बी कंपोनेंट में बॉन्डिंग थी बी, ठीक है। तुमने दोनों को मिक्स किया, इनमें बन गई ए बी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग जो बन गई स्ट्रॉन्ग बन गई। अगर स्ट्रॉन्ग बन गई तो जो होगा, देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी, वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, देन वेपर प्रेशर जो होगा हमारा डिक्रीज कर जाएगा। और ये कौन सी डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब देखो 100 ml को मिलाया, अगर सॉल्यूशन बन गया 99.8 ml, तो ये कौन सी डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एनर्जी के टाइम में ले लेते हैं, लाइक बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लगी 50 जाउल और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद एनर्जी निकल गई 17 जाउल, ठीक है। एनर्जी निकल गई 70 जाउल, मीन्स इसने एनर्जी रिलीज की ना नेचर में। अगर ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा नेचर में तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच होगा हमारा नेगेटिव एंड इट शो नेगेटिव डेविएशन। आपको ना डेल्टा एच में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो आसान ही है, ठीक है। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज होगी, सोचो क्यों, क्योंकि ए एंड बी में अट्रैक्शन कम थी, जब हमने मिलाया अट्रैक्शन बढ़ गई। अगर अट्रैक्शन बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब देखो रीजन क्या कहोगे तुम इसका, इन दिस सोल्यूशन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज स्ट्रॉन्गर। ए बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई और ए एंड बी में कम थी, ड्यू टू विच एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज। ए बी की जो एस्केपिंग टेंडेंसी थी वो डिक्रीज हो गई और वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, वी टेक एग्जांपल ऑफ एसीटोन। एसीटोन ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे लिखते हैं एसीटोन का फॉर्मूला। एंड सेकंड इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म तुमने काफी बार सुना भी होगा, सीरियल में दिखाते हैं ना, क्लोरोफॉर्म का एक्सपोजर हुआ और वो बेहोश हो गया, जो भी करेक्टर होगा। वैसे मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ, क्लोरोफॉर्म से इतनी जल्दी बेहोश नहीं होता कोई भी। क्लोरोफॉर्म को ना एक लिमिट में उसका एक्सपोजर होना जरूरी है, लाइक टाइम लग जाता है, 4-5 मिनट लग जाते हैं। अगर तुम क्लोरोफॉर्म का एक्सपोजर लेते रहोगे तब जाकर बेहोश हो गए। ऐसे नहीं बेहोश होते भी नाक में लगाया और आदमी बेहोश है, ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो हम क्या कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म लिया, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दिया। देखो इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कौन सी बना ली, एच बॉन्डिंग बना ली ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्वाइट स्टेबल बॉन्डिंग, इट इज क्वाइट स्टेबल बॉन्डिंग। If it is stable bonding, their molecules get attracted to each other. If they get attracted to each other, their escaping tendency decrease, and this is example of negative deviation, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसने एनर्जी रिलीज की नेचर में, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, सो डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो गया डेल्टा वी मिक्सिंग भी। क्यों, क्योंकि देखो हमारा टोटल सोल्यूशन को कितना था, 200 मीन्स जब मैंने ऐसे लिया 100 ml एंड 100 ml, ठीक है। तो हम अलग अलग वेट को ऐड करके हमारा कैलकुलेटेड कितना था, 200 ml आ गया, कितना 99.5 ml आ गया। फर्क कितना, फर्क कितना पड़ा, -0.5 ml का फर्क पड़ गया। अगर ये फर्क पड़ गया तो तुम क्या कहोगे, जो हमारी वॉल्यूम था वो वॉल्यूम नेगेटिव में आ गया, ठीक है, मींस वॉल्यूम जो हो गया डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसके एग्जांपल, फर्स्ट एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, सेकंड नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म, थर्ड नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फोर्थ डाइथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके एग्जांपल्स होगी, ये देख लेना। सोल्यूशन एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमने कैसे किया था। सोल्यूशन इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग इसमें 0 होती है, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। जितनी एनर्जी ए और बी के बॉन्ड ब्रेक करने में लगती है, उतनी एनर्जी ए बी जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। डेल्टा वी मिक्सिंग
तुम्हारा जो तुमने दो सोल्यूशन लिए 100 ml एंड 100 ml दोनों को मिलाया तो हमारा सोल्यूशन बन गया 200 ml। अगर 200 ml बन गया तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इज अ जीरो। डजंट ओबे, नॉन आइडियल सोल्यूशन डजंट ओबे रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, एनर्जी गेन भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, ठीक है, एनर्जी गेन हो सकती है, एनर्जी रिलीज हो सकती है, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो कहना था इसमें भी। नॉट इक्वल्स टू जीरो मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकती है, वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकती है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के आगे दो टाइप थी, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पी ए, अगर वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर पॉजिटिव में क्या कहते थे, अब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर जो था हमारा बढ़ गया कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। नॉन आइडियल सोल्यूशन के भी दो टाइप थे, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, जो हमारा कैलकुलेट किया हुआ वेपर प्रेशर था वो कम था, किससे, जो हमारा ऑब्जर्व किया हुआ वेपर प्रेशर था, लाइक जो हमने ऑब्जर्व किया वेपर प्रेशर वो ज्यादा हो गया, किससे, जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। ये क्यों होता था, क्योंकि ए एंड बी बी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे। जब ए बी बॉन्ड बने, ए बी बॉन्ड वीक बन गए, अगर वीक बॉन्ड बन गए तो हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि उनके एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इस कारण के कारण जो हमारा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर था वो ग्रेटर हो गया, किससे, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, लाइक ए एंड बी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 50 जॉल एनर्जी चाहिए थी, वो यूज की, और बॉन्ड बनने के बाद हमारी रिलीज हुई 30 जॉल एनर्जी। तो सोल्यूशन ने गेन कितनी कर ली एनर्जी, 20 जॉल एनर्जी उसने गेन कर ली ना, मीन्स 20 जॉल एनर्जी उसने यूज कर ली। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इज अ पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा एच मिक्सिंग इज अ पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग इज अ पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग इज अ पॉजिटिव। कैसे, जब हमने 100 ml सोल्यूशन को मिलाया तो हमारा लाइक सोल्यूशन बन गया 200.5 या 200.9 ml, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इज अ पॉजिटिव। या देखो शोइंग नेगेटिव डेविएशन, अगर हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम आ गया कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से तो हम क्या कहेंगे, इट शो नेगेटिव डेविएशन। ये क्यों होता था, लाइक ए एंड बी बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ए एंड बी बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। जब हमने दोनों को मिलाया तो बॉन्ड जो बन गए और स्ट्रॉन्ग बन गए, ठीक है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो गई तो ऑब्जर्व जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज अ नेगेटिव, लाइक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी हमारी 50 जाउल, ठीक है, एनर्जी जो हमारी बॉन्ड बनने के बाद रिलीज हुई वो हुई 70 जाउल। एनर्जी रिलीज हुई ना नेचर में, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो 50 जाउल एनर्जी चाहिए थी, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद हमारी 70 जाउल एनर्जी बन गई, ठीक है। मीन्स हमारी जो एनर्जी थी उसने नेचर में छोड़ी, अगर एनर्जी उसने अपनी नेचर को दी तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ए नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव, लाइक तुमने 100 ml के दो कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया और वॉल्यूम बन गया 199.4 या 5 ml, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा पकड़ रहेंगे और वॉल्यूम को कम ऑक्यूपाई करेंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस करते हैं इनके बीच में, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। फर्स्ट डिफरेंस, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन प्योर कंपोनेंट। देखो जो सोल्यूशन में हमारे कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी, फोर्सेस होगी, ठीक है, वो सेम होगी, किससे, प्योर कंपोनेंट में जो अट्रैक्शन होगी, लाइक ए अट्रैक्शन और बी अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही सेकंड नॉन आइडियल के लिए क्या कहोगे, दी अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर डिफरेंट। जो हमारी अट्रैक्शन होगी ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट में वो डिफरेंट होगी, किससे, नॉट इक्वल टू डिफरेंट होगी, किससे, ए बी अट्रैक्शन से, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, इसमें वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग होगा,
देयर इज नो इंथाल्पी चेंज, कोई भी इंथाल्पी चेंज एनर्जी रिलीज या गेन नहीं होगी, ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, गेन भी हो सकती है। सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। द कंपोनेंट ओबे रोल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। देखो प्रेशर की बात आ गई अब। इट ये आइडियल सोल्यूशन क्या करते हैं, रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। एक तो डेफिनेशन से ही आ गया। अब एक पॉइंट हो रहा है, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स, दे फॉर्म एजियोट्रोप्स। इस पॉइंट को ना मैं कहूँगा भी ऐसे ही रख लो। अब मैं इसको ना नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो करूँगा, कवर करूँगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, ठीक है। उसमें समझ लोगे इसको, ठीक है। सोल्यूशन शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस करके देखते हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर लेस देन द प्योर कंपोनेंट। देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट में जो अट्रैक्शन थी, ए बी कंपोनेंट में अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। अगर अट्रैक्शन वीक होगी तो हम क्या कहेंगे, द अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन सोल्यूशन आर लेस देन द प्योर कंपोनेंट। नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई, लाइक ए में अट्रैक्शन थी, बी में अट्रैक्शन थी, ए बी में अट्रैक्शन और ज्यादा हो गई, ठीक है। अगर ज्यादा हो गई तो हम क्या कहेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर ग्रेटर इन सोल्यूशन देन इन द प्योर कंपोनेंट्स। डेल्टा वी मिक्सिंग, अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इंक्रीज, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग इंक्रीज पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुई, अट्रैक्शन बढ़ गई, वॉल्यूम डिक्रीज होगी ना, अट्रैक्शन बढ़ गई तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। अगर एनर्जी रिलीज हुई तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, यहाँ पर गेन हुई थी। फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। एजियोट्रोप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, 10 ml of liquid A were mixed with the 10 ml of liquid B. The volume of the resulting solution was found to be 99.9 ml. What do we conclude? जो हमारा 10 ml A लिक्विड था, 10 ml B लिक्विड था, तुमने दोनों को मिक्स किया, सोल्यूशन बन गया 99.9 ml। इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो तुम क्या कहोगे, कौन सी डेविएशन है ये, जब वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो कौन सी डेविएशन होती है, नेगेटिव डेविएशन। इट इज अ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। व्हेन ए बी आर मिक्स्ड दिस सोल्यूशन बिकम वार्मर। जब तुमने ए बी को मिक्स किया, ठीक है, ए एंड बी लिक्विड को मिक्स किया तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन वार्म हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। और ए एंड सी को मिक्स किया तो सोल्यूशन क्या हो गया, सोल्यूशन ठंडा हो गया। तो कौन सी डेविएशन शो कर रहे हैं, जब ए बी की बात करते हैं तो कौन सी डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन। समझना इसको, जब एनर्जी रिलीज होगी, देखो जब जब हमारे ए बी के बॉन्ड बन रहे हैं ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा ना। सोचो ना, अगर ए बी का मीन्स, देखो ए बी का टेम्परेचर बढ़ रहा है मीन्स उनमें अट्रैक्शन क्या बन रही है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन रही है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, ए बी इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन, एक्सोथर्मिक। जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ये। और एसी की बात करते हैं, एसी की बात, जब एसी कंपोनेंट के बॉन्ड बन रहे हैं, ए एंड सी के कंपोनेंट बन रहे हैं, तो ए एंड सी के बॉन्ड बन रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो वो ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, लाइक उसको एनर्जी वो विड्रॉ कर रहा है, नीचे से विड्रॉ कर रहा है। अब आप खुद एनर्जी मीन्स कोई रिलीज नहीं कर रहा, वो ले रहा है। अगर एनर्जी लेगा तो वो क्या होगा, ठंडा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी तो कम होती जाएगी ना, वो आपस के मोलिक्यूल से एनर्जी लेगा तो एनर्जी आप तो ठंडा होता जाए, मतलब आपस का एरिया जो उसके आले दाले का एरिया होगा वो तो ठंडा होता जाएगा ना, कूल होता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, शो पॉजिटिव डेविएशन। एंडोथर्मिक मींस एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन, नीचे से एनर्जी ले रहा है, ठीक है।
Why dissolution of some solids component is exothermic while that of some solid is endothermic? इसने कहा जब तुम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो कुछ तो रिएक्शन में एक्सोथर्मिक मींस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, कुछ रिएक्शन में एनर्जी गेन होती है लाइक एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। तो ये क्यों होता है, लाइक जब हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट जो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी रिलीज होती है। तो और डाइल्यूशन क्या होती है, डाइल्यूशन होती है एक्सोथर्मिक। अगर बॉन्ड्स वीक बन जाएं, जब हमने मिक्स किया बॉन्ड वीक बन जाए तो एनर्जी वो क्या होगा, रिलीज नहीं होगी, एक तरह से एनर्जी गेन हो गई। अगर एनर्जी गेन हो गई तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। इसको पढ़ लेना पूरे को। आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे एजियोट्रोप, ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। थैंक यू।